जय श्री राम। हम पहुंच चुके हैं कुंभ की पावन धरा, जो महाकुंभ 144 साल बाद में हो रहा है। प्रयागराज की इस पावन धरा पर योगी आदित्यनाथ जी के परम सानिध्य में और पूरे विश्व के संत महात्मा यहाँ पहुंचते हैं। ये ऐतिहासिक कुंभ जिसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चित और विश्व का सबसे बड़ा मेला है। इससे बड़ा मेला ना कोई है ना होगा। ये इतना बड़ा मेला है और ये त्रिवेणी संगम जिसे कहा जाता है, जिस स्नान का बड़ा महत्व है, जहाँ यहाँ शाही स्नान होते हैं 5 और उनका बड़ा महत्व है। और इसी के बारे में हम पूछते हैं हमारे स्वामी हरिदास जी से। और जयराम जी स्वामी पुष्कर हमारे बीच में आए हुए हैं कल के, और जो इन्होंने कुंभ का थोड़ा आनंद लिया है, उस आनंद का थोड़ा रस के बारे में हम जानते हैं। आइए सतराम जी, कैसा आनंद रहा आपका, बताइए। मास्टर जी आप बताइए। दादूराम सत्यराम। प्रयागराज की पावन धरा पर जो ये महाकुंभ मेले का जो आयोजन किया जा रहा है, आध्यात्मिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सनातन धर्म में बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जाता है। क्योंकि ये जो प्रयागराज इस महाकुंभ मेले का जो आयोजन किया जाता है, ये ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर किया जाता है। राशियों के आधार पर इसकी गणना की जाती है। वर्तमान अभी जो ये कुंभ मेला चल रहा है, ये अपने आप में बहुत ही अमूल्य है। क्योंकि इस बार ग्रह नक्षत्र की जो गणना है वो 144 वर्षों के बाद में, यानी 12 पूर्ण कुंभ यहाँ पूर्व में आयोजित किए जा चुके हैं। उसके बाद 144 साल बाद में जो कुंभ आता है वो महाकुंभ की श्रेणी में माना जाता है। और ये महाकुंभ का मेला सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है। यहाँ पर सनातन धर्म की संस्कृति, हिंदुस्तान की सभ्यता, सनातन धर्म की, इसके बारे में देखने का हमें बहुत मौका मिलता है। हमारे यहाँ जो साधु महात्मा है, जिस जगह पर विज्ञान समाप्त हो जाता है वहां से सनातन की शुरुआत होती है। हमारे साधु महात्मा यहाँ ऐसे हमारे बीच में यहाँ विराजमान है कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर जब पानी भी बर्फ के रूप में बदल जाता है, इस प्रकार की हड्डी कंपा देने वाली सर्दी में भी हमारे साधु महात्मा बहुत कम वस्त्रों में रहते हैं। तो उस जगह विज्ञान भी इस चमत्कार को मानता है। कल भी यहाँ हमने देखा था, जिस एक हमारे यहाँ साधु महात्मा जी आए हुए हैं जो अग्नि स्नान करते हैं। बहुत ही एक अग्नि में बैठ करके स्नान करना, अग्नि में लेट करके सोना, ये अपने आप में वाकई में अचंभित करने वाला कार्य है। और जिसकी कल BBC जो दुनिया का मशहूर न्यूज चैनल है, उन्होंने भी उसकी रिपोर्टिंग की है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि सनातन धर्म के लिए। यहाँ मैं सभी सनातनियों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रयागराज महाकुंभ में पधार कर आप तो ये बताइए, आप अपने जीवन को धन्य करें और माँ गंगा में स्नान करके पुण्य कमाएं। पुण्य। और एक कैसा लगा आपको भी कुंभ ने, आपने भी देखा है, और यहाँ का जो आनंद ये भरोवे स्वरूप बन रहा है और जिस प्रकार का आनंद यहाँ हम सबको मिल रहा है, कैसा लग रहा है? दादूराम सत्यराम। मैं मेरे जीवन में पहली बार प्रयाग कुंभ मेले में आया हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता जीवन में। अगर आपको जीवन जीना है, किस तरीके से जीना है, सनातन संस्कृति क्या है, किस तरीके से साधु संतों के बीच रहना चाहिए, अपने को कैसे जीवन जीना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से देखने को सीखने को मिलती है। दादूराम सत्यराम। यही है सबसे बड़ी बात, हमारी जो संस्कृति को समझने के लिए यहाँ इतने संत महात्मा आए हुए हैं। और शायद अगर 1 साल का समय भी लग जाए तो इन पूरे अखाड़ों में हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, इतने अखाड़े हैं। करीब मैंने पहले बताया 40 से 50 किलोमीटर के इस एरिया में ये फैला हुआ है। और ये विरंगम दृश्य, विराट दृश्य, ऐसी दुनिया की कोई ताकत ऐसा इतना बड़ा मेला आयोजित नहीं कर सकती जो भारत सरकार करती है, यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार करती है। योगी सरकार का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इस व्यवस्था में 4 चांद लगा दिए हैं। उठने खाने पीने से लेकर पूरा साफ सफाई का मैनेजमेंट, जहां घाटों की सुरक्षा है, हर प्रकार से सुविधा की है। तो इसके लिए भी मैं कहूंगा। और
पानी की जगह जगह पॉइंट लगाए गए हैं। आप जानते हो आजकल बाजार इतना बना हुआ है, मार्केट 10-10 रुपए की, 5-5, 20-20 रुपए की बोतल बेची जाती है। उस जगह पर लोग पानी की टूटियां नहीं लगाते, पर यहाँ कुंभ में आपको हर 200 मीटर पे पानी की टूटी दोनों तरफ मिलेगी। ये बड़ी, और शौचालय बने हुए हैं बड़े साफ सुथरे, इतनी व्यवस्था, और हम सब कुछ व्यवस्था को और भव्य और दिव्य बनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, दादू राम, सत्य राम।